एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फजल रहमान अफरीदी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वी लुकअप के बारे में, जो कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो लुकअप एंड रेफरेंसेस बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो हम इनमें से जो है वी लुकअप और साथ में एच लुकअप और बहुत सारे और भी है वो टच करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं आप लोग को वी लुकअप के बारे में बताता हूँ कि आप लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझे कि आपके पास एक्सेल के फाइल में या आपके पास जो डेटा है वो राउंड अबाउट मोर देन 300 एंड प्लस इसी तरह का डेटा है। आप चाहते हैं कि मैं विद वन क्लिक जो रिक्वायर्ड डेटा है जो आप सर्च कर रहे हो तो वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए। मीन यहाँ पर या किसी भी एरिया पर आप उसको डिफ़ाइन करते हो, वहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप वर्टिकली लुकअप जो है वो कर सकते हो। वी लुकअप का सिंपली मतलब ये है कि आप डेटा को सर्च करते हो जो स्पेसिफाइड डेटा है और स्पेसिफिकली आप उसी को ही सर्च करना चाहते हो तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेट मी क्लिक हेयर ऑन आईडी पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसकी एक कॉपी बनाई क्योंकि मैं आईडी पर ही सर्चिंग करूँगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं क्राइटेरिया टाइप दे रहा हूँ, जो कि क्राइटेरिया के लिए मैं यही मुकम्मल हेडिंग जो है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पे डेटा और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये आपके जो आपका डेटा है वो 2+3 वगैरह 100 भी हो सकता है नीचे। तो अगर आप इस एरिया में इवन आप दो शीट्स को कनेक्ट करके भी आप पॉसिबली उसके अटैचमेंट पॉसिबल बना सकते हो, बट ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोग यूज़ कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, मतलब मुझे 13 आईडी चाहिए, 12 चाहिए और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो 13 आईडी वाला जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो यहाँ पे विजिबल हो। सही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ और यहाँ पे मैं वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। तो एज़ यूजुअल जो मैंने आप लोग को कहा हुआ है कि आप जब भी एक्सेल में कोई फंक्शन फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे तो आप सबसे पहले, मैंने इक्वल यहाँ पे एंटर किया, इसके बाद मैं लिखता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप के बारे में अब ये कहता है कि हमें वो वैल्यू के बारे में बताएं जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वैल्यू ये है, लेट सपोज, राइट। अब इसके बाद जो है कॉमा है, तो कॉमा के बाद ये मुझसे पूछ रहे हैं कि टेबल अरे। टेबल अरे से मुराद वो डेटाबेस जहाँ से आप डेटा जो है उठाएंगे। तो टेबल अरे में मैं ये मुकम्मल ये टेबल जो इसको दे रहा हूँ। इसके बाद कॉमा। अब ये कॉलम इंडेक्स जो है ये आईडी कॉलम इंडेक्स यहाँ अगर टेबल में देखा जाए तो ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे आता है। इसके बाद जो है रेंज लुकअप, ये वाला जो है रेंज लुकअप कॉमा में करता हूँ। अब इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है। ट्रू फॉल्स से मुराद अगर ट्रू है तो मुझे रिकॉर्ड दे दे, मतलब अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ये ट्रू होगा, मतलब एग्जैक्ट मुझे यही रिकॉर्ड चाहिए होगा जो नंबर मैं यहाँ एंटर करूँगा। और अगर मैंने फॉल्स किया तो ये भी हो सकता है कि आपकी अगर एग्जैक्ट मैच इसको नहीं मिलती तो उसके साथ 1+ हो के नेक्स्ट वैल्यू भी आपको मिल सकती है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ पे नॉट एलोकेटेड है, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे कोई सीरियल नंबर प्रेस नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 12 आ चुका है। अब ये बाकी रिमेनिंग जो सेल्स हैं इनमें भी मुझे यही डेटा चाहिए। तो सेम वी लुकअप में यूज़ करूँगा और सेम एंट्रीज जो है वो मैं करूँगा। तो यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू क्या है, वैल्यू के लिए मैं यही आईडी सेलेक्ट करता हूँ। आईडी के बाद यहाँ पे मुझसे टेबल अरे मांग रहे, तो मैं टेबल अरे को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दिस कॉलम इंडेक्स है जो कि यहाँ पे नेम है और इंडेक्स यहाँ पे 2 पे है, तो यहाँ पे कॉमा, उसके बाद मुझे यहाँ पे 0 मीन ट्रू के लिए आप लिख सकते हो, जिससे कि यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ट्रू आ भी चुका है और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। आफ्टर दैट आप देख सकते हो इसी तरह वंस अगेन आप लोग इस वी लुकअप को लिख सकते हो। फिर वैल्यू जो है सेम सेल आप सिलेक्शन कर सकते हो, टेबल अरे यही है। इसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स जो कि जेंडर आपके पास 3 इंडेक्स पे आ रहा है ये, एंड आफ्टर दैट 0 एंड देन क्लोज। आफ्टर दैट यहाँ पे वंस अगेन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों ने हर एक वैल्यू के लिए नहीं लिखना है। हर एक वैल्यू से मुराद कि बस सिर्फ ये 12 रिकॉर्ड के लिए ये मैंने लिख लिया, बस बाकी काम ख़त्म, बाकी ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद हैंडल करता है। अभी आप लोग देखेंगे तो अभी वैल्यू क्या है, दिस वन, कॉमा, टेबल क्या है, दिस वन, ये टेबल अरे है। इसके बाद जो है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे पोस्ट है तो पोस्ट हमारे पास
फोर्थ इंडेक्स नंबर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा एंड आफ्टर दैट ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आफ्टर दैट इक्वल एंड वंस अगेन वी लुकअप, और उसके बाद जो है लुकअप वैल्यू यही है, कॉमा आफ्टर दैट टेबल अरे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अरे के बाद आप लोग कॉलम इंडेक्स जो है वो हमारे पास लोकेशन है तो 5 पे आ रहे, इसके बाद ज़ीरो क्लोज इंटर। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं इक्वल वी लुकअप वंस अगेन लुकअप वैल्यू, दिस इज़ लुकअप वैल्यू मीन जो मैं सर्च करना चाहता हूँ। इसके बाद टेबल अरे है, टेबल अरे मैंने सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट कॉलम इंडेक्स ये हमारे पास 6 पे आ रहे, कॉमा एंड ज़ीरो इज़ फॉर एंड एंटर। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारे पास 12 रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 5 चाहिए, एंटर प्रेस करें तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 5 आ चुका है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक मेन्यू आप बनाएं, तो इसी एरिया को आप सेलेक्ट करें प्योरली, और आप लोग डेटा पर जा सकते हो, और डेटा में आप लोग यहाँ पर क्लिक करें डेटा वैलिडेशन एरिया पर, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आप लिस्ट पे क्लिक करें। लिस्ट में यहाँ पे आपसे सोर्स पूछ रहा है कि आप 1 2 3 वगैरह वो नंबर्स दे दें, तो सोर्स जो है वो मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ एंड आफ्टर दैट मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ये नंबर्स, ये बटन आप लोग देख सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए, देखिए 10 वाला आ गया। मैं क्लिक करता हूँ, मुझे 16 चाहिए, 16 आ गया। इसी तरह 11 चाहिए, 11 आ गया। इसी तरह मुझे लेट्स सपोज 12 चाहिए, 12 आ गया। तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट वीलुकअप, कि आप वीलुकअप से क्या कर सकते हो और डेटा को कैसे जो है स्पेसिफिकली अपनी स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो। तो ये सारे का सारा काम जो है आप वीलुकअप के साथ इजीली कर सकते हो, राइट। इसके बाद जो है कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है, कुछ ग्रुप्स है, डिफाइन नेम्स है, फार्मूला डेटिंग है, कैलकुलेशंस है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें डिफाइन नेम में यहाँ पे मैं जनरली एक वैल्यू एंटर करता हूँ, और ये मैं सम करना चाहता हूँ, मीन जमा करना चाहता हूँ। तो एक तो ये है कि हम सम फंक्शन यूज़ करें। सम फंक्शन के अलावा आप खुद फार्मूला भी एंटर कर सकते हो। कैसे? एल कॉलम है और एल कॉलम ये देखिए 9 रो है, तो मैं कहूँगा कि L9 की वैल्यू जो है वो L10 के साथ क्या करें, प्लस करें। तो ये L9 प्लस L10 जो है ये इन सेल्स के रेफरेंसेस है, मीन एड्रेसेस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ये L9 L10 जो है प्रेस करता हूँ, इसी तरह स्पेसिफिकली मैं एक सेल 2 जो है वो अपने ही नाम के थ्रू पे सेव करके उसको भी मैं यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे मैं आता हूँ डिफाइन नेम, क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद इसके लिए मैं एक नाम चूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने अली नाम इसके लिए रख लिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आता हूँ और इसके लिए भी मैं करता हूँ डिफाइन नेम्स, और यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट्स सपोज खान। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ पर भी 10, दोनों को मैं जमा करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने इक्वल प्लेस किया, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अली, आप देख सकते हो राइट। इसके बाद जो है प्लस और उसके बाद क्या, खान, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये मैंने अपनी ही नेम के साथ क्या किया, सेल्स को डिफाइन किया, और मैं उसको प्लस माइनस वगैरह वो कर सकता हूँ। क्लियर? एंड इसी के साथ साथ आप लोग ये भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने काम किया, ये जो मैंने नेम्स दिए, इसको मैं मैनेज करूं, तो नेम मैनेजर पर जाएं और यहाँ पे देखिए आप नेम्स भी चेंज कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं जो सेल्स नेम दे चुका हूँ वो किसी फार्मूले में यूज़ करूँ, तो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल भी है और ऑलरेडी मैंने यूज़ भी किया, आप लोगों ने देख लिया, राइट। इसके अलावा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, अगर आप सिलेक्शन के थ्रू से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट ये सारे का सारा काम जो है वो इजीली हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे जो है अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे दे दूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया वैल्यू, और मैं इसको प्लस करता हूँ इस एरिया पर, राइट। तो मैं कहता हूँ कि ये और प्लस J12 जो है अब इसमें क्या करें, जमा करें। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है फार्मूला एडिटिंग। एडिटिंग बेसिकली मीन्स लाइक कह सकते हो छानबीन करना, या कि आपको पता चले कि ये डेटा कहाँ से है एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेस प्रिसीजन। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे बताता है कि ये जो आपके पास 90 वैल्यू है वो इन दो की रिजल्ट है।
ट्रेस प्रीसीडिंग। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ रिमूव एरो, एरो को मैंने रिमूव किया। अब यहाँ पे आता हूँ, ये जो है ये वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं हूँ और ये क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे ये वाला मैसेज दे रहा है, द ट्रेस डिपेंडेंट कमांड फाउंड नो फार्मूला दैट रेफर्स टू द एक्टिव सेल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर मैं ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब मुझे बता रहे हैं। तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब है कि ये वैल्यू जहाँ से आई है वो पॉइंट आउट कर दे। ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब है कि वो वैल्यू जिससे कोई आउटपुट आपको मिला है, राइट। इसके अलावा आप रिमूव करें तो एरो आप रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपने जितने भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं शीट के अंदर वो शो हो जाएं, तो क्लिक करें शो पे, तो जितने भी फार्मूलाज आपने यूज़ किए होंगे तो वो यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा आप एरर चेक भी कर सकते हो, अगर कोई एरर हो तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपके सामने वो डिस्प्ले दे देगा। एवेलुएट फार्मूला, कोई फार्मूला है आप चाहते हो, जैसा कि ये 90 वाला हमने 45 + 45 किया तो 90 आंसर आ चुका है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये मुझे बता रहे हैं कि आपने H10 में, ये देखिए H10 में एक वैल्यू दी है और उसको J12 के साथ प्लस किया है। मैं कहता हूँ इवैल्यूएट करें, तो इवैल्यूएशन में यहाँ पे देखिए मुझे 45 नज़र आ रहे हैं और इसके बाद जो है आंसर क्या मिल रहा है 90। तो या यहाँ से या वहाँ पे आप जो है जस्ट छानबीन करते हो, दिस इज़ अप टू यू, राइट। इसके अलावा कैलकुलेटर के ऑप्शंस है, अगर आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हो या मैनुअली करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कैलकुलेट शीट जो है उस पर क्लिक करके भी आप लोग काम चला सकते हो, बट रिमेंबर कि यही कैलकुलेशन हम यहाँ इस शीट से इजीली कर सकते हैं, राइट। इंशाल्लाह वी विल सी दिस अदर ऑप्शन आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।